किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वे सब कामचोर थे और कोई भी खेती बाड़ी में अपने पिता की मदद नहीं करता था। किसान अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटों पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया और उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी जमीन में एक खजाना दबा हुआ है, तुम चारों मिलकर उसे खोज निकालना। ये कहकर किसान की मृत्यु हो गई। पिता की बात सुनकर चारों भाइयों ने पूरी जमीन को खोदने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर खेत की गहराई से खुदाई की, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। खुदाई करते करते उनकी जमीन बहुत उपजाऊ हो गई। कुछ समय बाद वहाँ बारिश हुई और वे खेत में बीज बोने लगे। मेहनत और एकता से काम करने के कारण उनकी फसल बहुत अच्छी हुई और उन्हें खूब मुनाफा हुआ। तब चारों भाइयों को समझ में आया कि उनके पिता ने जो खजाने की बात कही थी वह मेहनत और एकता का महत्व था। तभी से चारों भाइयों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया और एकजुट रहकर खूब तरक्की की। कहानी से शिक्षा, मेहनत और एकता से ही जीवन में सफलता मिलती। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास एक घोड़ा और एक ऊंट थे। व्यापारी रोजाना इन दोनों का उपयोग अपने सामान को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने के लिए करता था। घोड़ा तेज और शक्तिशाली था, जबकि ऊंट धीमा लेकिन सहनशील था। एक दिन व्यापारी को बहुत भारी सामान लेकर जाना था। उसने घोड़े पर हल्का सामान लादा और ऊंट पर भारी सामान रख दिया। ऊंट ने रास्ते में घोड़े से कहा, भाई मेरी मदद कर दो, मेरे ऊपर बहुत वजन है, क्या तुम कुछ सामान अपने ऊपर ले सकते हो? लेकिन घोड़ा घमंड में था। उसने ऊंट की मदद करने से इनकार कर दिया और कहा, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, तुम इसे खुद ही उठाओ। ऊंट बेबस था और धीरे धीरे भारी बोझ तले चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी थकावट ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह उठ नहीं सका। व्यापारी को ये देखकर चिंता हुई और उसने सारा सामान घोड़े पर लाद दिया। अब घोड़े को पूरा बोझ उठाना पड़ा। वह थकान और पीड़ा में आ गया। घोड़े ने सोचा, काश मैंने पहले ही ऊंट की मदद कर दी होती तो आज मुझे इतना कष्ट न उठाना पड़ता। सीख, हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, वरना कभी कभी हमें खुद ही उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक बकरी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। रामू और उसकी बकरी का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा लगाव था। हर दिन रामू अपनी बकरी को जंगल में चराने ले जाता, उसे ताजा घास खिलाता और शाम को घर वापस ले आता। एक दिन जब रामू अपनी बकरी के साथ जंगल में गया तो वहाँ 3 बदमाश दिखाई दिए। वे लालची थे और रामू की बकरी को चुराने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक बोला, ये बकरी बहुत मोटी और स्वस्थ दिखती है, इसे चुरा कर बेचने पर हमें अच्छा पैसा मिल सकता है। वे तीनों चुपचाप रामू का पीछा करने लगे और मौका देखकर रामू को डराने की योजना बनाने लगे। पहला बदमाश रामू के पास आया और कहा, रामू तुम्हारी बकरी तो कोई भूतिया जीव लगती है, इसे छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। रामू को यह सुनकर अजीब लगा, पर वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बकरी के पास खड़ा रहा। तभी दूसरा बदमाश आया और उसने कहा, रामू ये बकरी तुम्हारे लिए बदकिस्मती लाएगी, इसे हमें दे दो, हम इसका ध्यान रखेंगे। रामू ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। अब तीसरा बदमाश आया और जोर से चिल्लाया, रामू ये बकरी तो एक शैतान है, इसे अभी छोड़ दो, नहीं तो बुरी बात हो जाएगी। पर रामू समझ चुका था कि ये तीनों उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी बकरी को कसकर पकड़ा और बोला, तुम्हारे झूठ और लालच को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये बकरी मेरी साथी है और मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तीनों बदमाश भाग खड़े हुए। रामू ने अपनी बकरी को प्यार से सहलाया और कहा, सच्चाई और साहस से डटकर खड़े रहो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और हिम्मत के साथ मुश्किल समय में डटे रहने पर कोई भी बुरी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती। एक छोटे से गांव में एक विशाल पेड़ के पास एक पुराने कुएं में एक भूत का वास था। ये भूत रात के समय हर उस व्यक्ति को डराने की कोशिश करता जो उस कुएं के पास से गुजरता। गाँव के लोग इस वजह से उस रास्ते पर जाने से डरते थे। गाँव में ये भी मान्यता थी कि यह भूत किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए सब उससे दूर ही रहते थे। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उसे अपने खेतों तक जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। जब गांव वालों ने उसे सावधान किया तो रामू ने कहा, मैं मेहनत कर अपनी स्थिति सुधारना चाहता हूँ,
अगर इस रास्ते से बचूंगा तो मुझे ज्यादा समय लगेगा। मुझे डर से ज्यादा मेहनत पर विश्वास है। एक रात रामू खेत से लौट रहा था और उसे कुएं के पास अजीब आवाजें सुनाई दी। भूत की आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। भूत ने गुस्से में पूछा, तुम्हें मेरे डर के बारे में नहीं पता, क्यों यहाँ आए हो? रामू ने साहपूर्वक जवाब दिया, मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे डराकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं मेहनत कर अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो मुझे रास्ता दो, अगर नहीं तो मेरा समय बर्बाद मत करो। रामू की बात सुनकर भूत ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारा साहस मुझे पसंद आया। सच कहूँ तो मैं एक बुरी आत्मा नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं जिंदा था तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कहानी सुने और लोगों की मदद करे। रामू ने भूत की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। उसने गांव में जाकर सभी को बताया कि वह भूत डराने वाला नहीं बल्कि मददगार है। गांव वालों ने रामू की बात मानी और उस पुराने कुएं की सफाई करवाई। उस जगह को लोगों के उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया गया और वहां आने जाने वालों को भूत की कहानी सुनाई जाती रही। भूत को शांति मिली और उसने गांव वालों को आशीर्वाद देकर वहां से विदा ली। इस घटना ने गांव में साहस और एकता का उदाहरण स्थापित किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि साहस और ईमानदारी से डर पर विजय पाई जा सकती है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक साधु रहा करता था। वह बहुत ही दयालु और परोपकारी था। साधु दिन रात तपस्या करता और प्राणियों की सेवा में जुटा रहता। उसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों की भलाई करना था। एक दिन एक भूखा और थका हुआ खरगोश साधु के पास आया। साधु ने उसे देखा और तुरंत उसकी हालत को समझ गया। साधु ने उसे प्यार से उठाया और अपनी कुटिया में ले जाकर उसे आराम करने दिया। कुछ समय बाद जब खरगोश ताजगी महसूस करने लगा तो साधु ने उसे खाने के लिए फल और पानी दिया। खरगोश ने तृप्त होकर साधु को धन्यवाद दिया और कुछ दिनों तक वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक शेर आया जो भूख से तड़प रहा था। उसने कुटिया के पास आकर दहाड़ लगाई जिससे सभी जानवर डर गए। लेकिन साधु ने धैर्यपूर्वक शेर से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? शेर ने कहा, मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए। साधु ने शेर को शांत किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शेर को किसी बात की परवाह नहीं थी। वह तुरंत भोजन चाहता था। ये सुनकर खरगोश ने साधु की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे हमेशा प्रेम और दया दी है। आज समय आ गया है कि मैं आपकी सेवा में कुछ करूं। मुझे शेर के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। साधु ने ये सुनकर गहरी सांस ली। उसने खरगोश को रोकने की कोशिश की, परंतु खरगोश ने हिम्मत नहीं हारी। वह शेर के पास गया और कहा, यदि मेरी बलि देने से तुम्हारी भूख मिटती है तो मैं तैयार हूँ। शेर ने ये देखकर अपनी भूख को भूलते हुए खरगोश के बलिदान और प्रेम से प्रभावित होकर उसकी जान बख्श दी और साधु का सम्मान करने लगा। शेर ने प्रण किया कि अब वह किसी निर्दोष प्राणी का शिकार नहीं करेगा और जंगल में शांति का वातावरण बना रहेगा। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दया, प्रेम और बलिदान दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। निस्वार्थ सेवा और साहस हमेशा बड़े बदलाव लाने। किसी गांव में एक धनवान सेठ रहता था। वह अपने धन और संपत्ति के कारण गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने सेठ से कुछ समय के लिए उसकी संगति मांगी। सेठ को साधु के चेहरे में ईमानदारी और भोलापन दिखा, इसलिए उसने साधु को साथ ले लिया। रास्ते में रात हो गई और उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। संयोग से वहाँ एक चोर भी छिपा हुआ था, जिसने उनकी बातें सुन ली और सोचा कि वह सेठ के धन को चुरा लेगा। रात में जब सब सोने लगे, चोर ने सेठ की थैली चुराने की कोशिश की, लेकिन साधु जाग रहा था। उसने चोर को पकड़ लिया और उसे मना करते हुए कहा, भाई, चोरी करना बुरी बात है, मेहनत से कमाना ही सच्ची खुशी देता है। चोर को साधु की बातें दिल में लग गईं। उसने सोचा कि सचमुच चोरी से कभी संतोष नहीं मिलता। उसने सेठ से माफी मांगी और अपना जीवन बदलने का वचन दिया। सेठ ने भी चोर को माफ कर दिया और साधु के ज्ञान की सराहना की। सेठ ने साधु से कहा, आपने न केवल मेरे धन की रक्षा की बल्कि एक चोर का जीवन भी बदल दिया। इस प्रकार साधु के उपदेश और सहानुभूति ने चोर का हृदय परिवर्तित कर दिया और उसे नेक इंसान बना दिया। सीख, सच्चाई, प्रेम और सही मार्गदर्शन से किसी का भी हृदय बदला जा सकता है। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसके राज्य में सब कुछ था, वैभव, समृद्धि और शक्ति, परंतु वह बहुत घमंडी और अहंकारी था।
उसे अपने पद और ताकत पर बहुत गर्व था। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान उसने एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। राजा ने साधु की ओर देखा और उनके पास जाकर कहा, तुम यहाँ जंगल में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? मेरे पास चलो, मैं तुम्हें राजसी सुख दूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, मैं पहले से ही बहुत सुखी हूँ। मैं परमात्मा की साधना में लीन हूँ। राजा को यह बात सुनकर क्रोध आया। उसने साधु को उसकी विनम्रता पर नीचा दिखाने का निर्णय लिया और कहा, तुम्हारे जैसे साधु क्या जाने सुख और वैभव क्या होता है। मेरे पास कितनी संपत्ति और सेना है, ये तो सब जानते हैं। साधु शांत स्वर में बोले, राजन, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या है जो सदा आपके पास रहेगा? राजा चौंका और बोला, मेरे पास मेरा साम्राज्य, धन दौलत और सेना है। साधु ने उत्तर दिया, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाएगा। जो सच्चा सुख है वो बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। राजा को साधु की बात समझ आ गई। उसने अपनी गलती मानी और साधु से ज्ञान की शिक्षा ली। उसके बाद से राजा ने घमंड त्याग कर प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह एक न्यायप्रिय और सच्चा शासक बन गया। सीख, सच्चा सुख और शांति बाहरी धन संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में होती है। अहंकार और घमंड का त्याग कर विनम्रता से जीवन जीना चाहिए।